Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class of class 12th students. Myself Muskan Shrivastava. I am your maths teacher. Today I will discuss about our previous chapter, which is chapter 1, relation and function. Okay, so let's continue our chapter. In previous class we discussed about your order triplet and some remarks. Okay, now we discuss about relation. Okay, so let's see what is relation. Let A and B be two non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B, that is R is a subset of. देखिए बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन आपका होता है इसको हम बोलते हैं सबसेट. ठीक है, यहाँ कुछ साइन आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद आप ना जानते हो. मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ बताते हुए चलूँगी. ओके, तो यहाँ आप देखिए क्या है, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. नॉन एम्प्टी आप समझ रहे हो, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं. ओके, तो आर रिलेशन आर जो रिलेशन होता है उसे हम ए से बी में कैसे शो करते हैं. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन होता है ए से बी में वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. ठीक है, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, ये साइन होता है. तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, सिंबल के थ्रू इसको हम कैसे शो करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये जो साइन आपका है ये डबल इम्प्लाइज का साइन है. ओके, आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. इसके बाद आप देख सकते हो आर जो आपका होता है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रिलेशन आप यहाँ पे शो कर रहे हो तो उसे आपको इस तरीके से करली ब्रैकेट में लिखना होगा. ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चों, एक्स कॉमा वाई है ये, सच दैट, आप जानते हो ये साइन मैंने आपको बताया, ये सच दैट का साइन होता है. यहाँ क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा नॉन एम्प्टी सेट ए में और वाई बिलोंग करेगा नॉन एम्प्टी सेट बी में. ओके, ये दोनों आपका इस तरीके से शो किया जाता है. ठीक है, और देखिए यहाँ बच्चों एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो. देखिए कार्टेजियन फॉर्म जो होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, उसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं. इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो ये भी मैंने आपको बता दिया है. ओके, तो यहाँ देखिए हम देखते हैं, आर दिया हुआ है यहाँ पे, अगर वैल्यू आपको दी हुई है, देखिए ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू है 3,6. तो रिलेशन आप कैसे लिखते हो यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करने आता ही है. यहाँ पे देखिए ए में जो 1 है आपको इसको ऑर्डर पेयर बना के लिखना है. ये देख सकते हो आप, ए इज़ इक्वल टू, ये है 1 2 3 एंड बी है आपका यहाँ पे, दिस इज़ योर 3,6. सो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे बच्चों, ए क्रॉस बी जो आपका होगा वो होगा, देखिए ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हो, इस तरीके से ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट के अंदर. ओके, पहले 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, 1,3 1,6. इसी तरीके से देखिए 2 को 3 के साथ और 2 को 6 के साथ पेयर बना के आप लिखोगे. ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, 3 को 3 के साथ और 3 को 6 के साथ, 3,3 3,6. ओके, तो ये देखिए आपका है ए क्रॉस बी. ठीक है, अब हमें ये वैल्यू मिल गई है और जो आपका ए क्रॉस बी है वही तो आर होगा, क्योंकि आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों रिलेशन हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है. ओके, और बच्चों जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ इन्हें अपनी कॉपियों में प्रॉपर नोट करते चलिए और अच्छे से नोट्स बनाते हुए इनको आप लिखते जाइएगा. ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पे क्या है, वर्किंग प्रोसीजर है ये आपका. आगे क्वेश्चंस में आप इनका यूज़ करोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, अब देखिए जो आप ए क्रॉस बी निकाले थे
मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, इसे सारे बच्चे खुद से सॉल्व करिएगा। ओके, ए है आपका 6,8 और बी है आपका यहाँ पे 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसको आपको रिलेशन इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये है आपका बच्चों होमवर्क, इसे सारे बच्चे अपने कॉपियों में अच्छे से सॉल्व करिएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए वर्किंग प्रोसीजर क्या है। लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, अ सेट आर ऑफ ऑर्डर पेयर्स will be relation from A to B if first component of each element of R belongs to A and second component belongs to B। मतलब देखिए ये जो मैंने बताया था यही चीज़ है। रिलेशन में क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट आपका ए वाले नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है, सेकेंड कंपोनेंट बी नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है। ओके, यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बच्चों देखिए, डोमेन आप जानते हो, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, क्या होता है ये, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक आप बहुत सी चीज़ें इसमें पढ़ते आ रहे हो कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि इसमें जो आपका ये आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी का फर्स्ट कंपोनेंट हम लेते हैं, ये है 1,3। ओके, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है ना, ये आप अभी नहीं बता सकते हो। ओके, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ओके, देखिए यहाँ डेफिनेशन में आपका है, डोमेन के लिए है ये, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट लाइन आपकी यही होगी कि आर कोई ए से बी में रिलेशन है। ओके, देन डोमेन ऑफ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए। मतलब आप यहाँ पे समझिए, डोमेन, रिलेशन का जो डोमेन होता है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है जो नॉन एम्प्टी सेट ए में बिलोंग करता है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ 2 नॉन एम्प्टी सेट लिया जाता है, ए कॉमा बी। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो ए में बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट आपका बिलोंग करता है बी में। ठीक है, तो जो आपका ये वाला एलिमेंट है, ए वाला फर्स्ट एलिमेंट आप समझिए, वो होता है आपका डोमेन। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था 1,3 है, इसमें आप क्या डोमेन बताओगे। देखिए यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये है आपका डोमेन। सिमिलरली अगर मैं कोई और क्वेश्चन आपको दे दूँ 6,8, तो इसमें क्या डोमेन है आपका, इसमें आपका डोमेन है 6। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आपका डोमेन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि रेंज क्या होता है। इसको देखिए बच्चों, सिंबल के थ्रू कैसे लिखा जा सकता है, ये चीज़ है। डोमेन को हमेशा आप जब लिखोगे तो डोम आर, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करोगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि रेंज क्या होता है। आर कोई रिलेशन है ए से बी में, फर्स्ट लाइन सेम है आपकी। देन रेंज ऑफ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए। ओके, देखिए आर कोई रिलेशन है ए से बी में, जब हम रिलेशन के लिए रेंज फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस रिलेशन में जितने भी बी के एलिमेंट होंगे आपके, वो नॉन एम्प्टी सेट बी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, स्मॉल बी मतलब हो गया एलिमेंट्स और कैपिटल बी मतलब हो गया नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तो सारे बी जो होंगे वो बी में बिलोंग करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो ए कॉमा बी जो आपका ऑर्डर पेयर होगा वो आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। ओके, जिसमें ए आपका कैपिटल ए में बिलोंग करेगा। तो बच्चों इसमें जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है आपका रेंज। ठीक है, मतलब जो बी वाला एलिमेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 2,5 है ये। अब इसमें आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन है ये, आप इस तरीके से एग्जाम्पल के उसके समझिए। इसको पूछा गया इसमें आपका रेंज क्या है, तो आप यहाँ इजीली बता सकते हो क्योंकि यहाँ ये आपका ए है, ये आपका बी है। ओके, तो रेंज आपका क्या होगा, रेंज आर आपका जो होगा 2,5 था क्वेश्चन, ये आपका होगा 5। ओके,
मतलब आपका जो सेकंड एलिमेंट हुआ वो आपका हो गया है रेंज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कि कोडोमेन आपका क्या होता है। ये है आपका लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर आपका ए से बी में कोई रिलेशन है, बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, बी इज़ कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। ओके, ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि रेंज जो आपका होता है वो कोडोमेन का आपका सबसेट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है आगे। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। ये है आपका, देखिए ए और बी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए आपका रिलेशन बी से है इस तरीके से। तो आर बच्चों आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आर मतलब आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे आपका क्या आएगा, आप देखिए 1 का 3 के साथ होगा, 1 का 6 के साथ, नेक्स्ट 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना के आप यहाँ लिखोगे। यहाँ देखिए आपका ये जो है ये पूरा नहीं लिखा गया है, इसको आप सही से कर लेना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। देखिए 1 3 1 6, नेक्स्ट है आपका, ये इससे कर रही हूँ मैं 2 3 2 6, इसके बाद 3 3 3 6 एंड नेक्स्ट इज 7 3 7 6। ओके, इसको सारे बच्चे कंप्लीट लिख लीजिएगा। ये है आपका रिलेशन। ओके, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है आपका, तो आप उसको बता सकते हो। देखिए सबका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हुआ है तो उन्हें आपको बार बार नहीं लिखना है, आप केवल एक बार लिखोगे। ओके, यहाँ देखिए 1 1 2, 2 बार 1 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 और 2 बार 7, तो आपका डोमेन क्या होगा 1 2 3 एंड 7। ठीक है, ये आपका होगा डोमेन। ओके, और बच्चों आपका रेंज क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए 3 6। देखिए बच्चों इसी तरीके से रेंज और कोडोमेन आपका यहाँ फाइंड आउट किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और ये जो मैंने बताया है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और लेके यहाँ बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है 1 2, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जस्ट मिनट, एक यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये ए की वैल्यू है आपकी 1 2। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 4 एंड 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो ये आपका बी है, ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आप डोमेन कोडोमेन और रेंज बताओ, तो इसे आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पे आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप रिलेशन बताओगे, क्या होगा वो ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लो, क्या मिलेगा 1 3 1 4 1 5, और आगे मिलेगा 2 3 2 4 2 5। ओके, तो अब देखिए इसमें आपका डोमेन जो होगा आप जानते हो क्या होता है, वो ये होगा आपका। देखिए 1 फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 1 एंड 1, इसमें है 2 2 एंड 2। ओके, तो इसमें आपका डोमेन क्या होगा, ये होगा आपका 1 2। रेंज क्या होगा, आप देखिए 3 4 5 3 4 5, तो रेंज आपका होगा यहाँ पे, रेंज आपका होगा यहाँ पे 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 4 5। ओके, ये हो गया है आपका रेंज, और डोमेन मैंने आपको बता ही दिया है, वो था 1 2।
ये आपका हो गया। इसी तरीके से बच्चों कोडोमेन आप अपने से फाइंड आउट करिए। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, और इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं अभी तक। ओके, हैव अ नाइस डे क्लास।